पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भोजपुर जिले के अज्ञाव प्रखंड अंतर्गत गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव गए, जहां वार्ड नंबर 2 में 20 अप्रैल की रात एक ही परिवार के 3 नौजवान लवकुश यादव, राहुल यादव और अप्पू यादव की अपराधियों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जबकि पंकज कुशवाहा, आर्यन यादव और लव यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनका इलाज अभी पटना के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की और व्यक्तिगत रूप से सभी मृतकों व घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उनकी बहन की शादी के समय भी मदद का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने कहा कि यह हत्या नहीं, नरसंहार है। हम सरकार व प्रशासन से इस घटना की स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में स्थानीय थानेदार और डीएसपी की भूमिका भी संदिग्ध है। उनके फोन कॉल की जांच हो, भाजपा नेताओं से अपराधियों की मिलीभगत को भी उजागर किया जाए। इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपराधी माना जाए। नरसंहार पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए तथा दोषियों की संपत्ति को तत्काल कुर्क किया जाए। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक वे इस संघर्ष को हर स्तर पर जारी रखेंगे। पूर्णिया सांसद के साथ युवा शक्ति के भोजपुर जिला इकाई के आशुतोष सिंह, डॉक्टर बबन यादव, डॉक्टर ब्रजेश यादव, अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, मनोज सिंह, अजय कुमार सुमन, सुजीत कुशवाहा, अमरेश यादव, कुणाल सिंह, अभिनव सिंह, अर्जुन यादव, रणधीर कुमार, बंटी यादव, शशि यादव, मोहम्मद साजिद, संतोष कुमार एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 13 हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या बातें हुई, क्या पता चला आपको? देखिए, एक बात समझिए, दिलीप भैया हम तो भारी 24 लोकत में है ना, राजनीति का पता है। हाँ बस। और मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार की जो दुर्दशा है इस देश की, उसमें आज देश के प्रधानमंत्री आए थे। राजनीति उनकी सांस में, खून में चिपकू, सत्ता चिपकू लोग हैं। देश भर की स्थिति अच्छी नहीं है, सिर्फ बिहार की बात हम नहीं करेंगे, देश भर की स्थिति अच्छी नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी, अरबों खरब रुपया लगा करके वो सभा कर रहे, 1.5 महीने से वो लोगों पर राजनीतिक सभा। उन्हें ये बीच में समझ में नहीं आई कि आज भी वो राजनीति करने से नहीं चूके। और मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 36 हमले हुए हैं आपके रीजन में, और आपने कभी नहीं कहा कि हमारे कारण इंटेलिजेंस फेल है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी 81 साल के अजीत डोभाल को आप दिए हुए, अरबों खरबों रुपया का खेल हो गया। सबसे पहला सवाल है कि आंतरिक सुरक्षा, आईबी, रॉ और अरबों खरबों की लगाने के बावजूद भी आपको क्या इतना बड़ा पर्यटन, हजारों लोग चल रहे हैं जहाँ एक भी सिपाही नहीं, एक भी सेना नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जब आप जम्मू कश्मीर जाने से आपको रोक दिया गया था, फिर आपने उन लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं की? पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, और ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, आईएसआई एजेंट्स हैं, ये हमारी परिवार जो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए उसका भी राजनीतिकरण कर रहा है।
इतनी बड़ी घटना घटी। पूरा देश के हर पार्टी के लोग साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी फोटो देखिए तो मुख्यमंत्री जी के साथ ठाका और हंस के कैसे बात कर रहे। कारपेट बिछाया गया कल श्रद्धांजलि देने के लिए। 46 लाख लोग मरे कोरोना में, स्वीकार नहीं किया कि मेरे कारण मरे। 10 ट्रेन की हादसा हुई, 3000 से ऊपर लोग मरे, स्वीकार नहीं किया। आत्महत्या किसानों ने विदर्भ और बुंदेलखंड में किया, स्वीकार नहीं किया। किसानों ने आंदोलन से 1200 किसान मर गए, स्वीकार नहीं किया। नोटबंदी में लोग मरे, स्वीकार नहीं किया। लगातार आपदा से लोग मरे, स्वीकार नहीं किया। मतलब इन सबसे बड़ा दुख है कि कभी भी प्रधानमंत्री देश में 12 सालों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी। 2019 में पुलवामा हुई, स्वीकार नहीं किया। और पुलवामा क्यों हुई, उसके पीछे कौन है, आज तक पता नहीं चला, और उस पर सियासत कर लिया गया। अब जो बिहार की डबल इंजन की सरकार, पटना में हर दिन आधा दर्जन लोगों की हत्या होती है, लगभग बिल्डर की हत्या, लगभग व्यापारियों की हत्या। कल मधेपुरा में मुखिया की हत्या कर दी गई रात में 11 बजे, 7 गोली मारा गया। अभी मुंगेर में एक बीजेपी के नेता ने पासवान लोगों को बुला करके तड़वा बता मुझे। मरवा दिया। बीजेपी में एक बिल्डर को मुंगेर में मरवाया गया। तो जो घटना घटित हो रही है, जब एक से छोटा सा बिहार इससे नहीं संभलता, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जो घटना यहां पर घटी है, हम बार बार कहते हैं कि क्रिमिनल कोई जाति नहीं होता। फिर आप समझिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। इसको जाति से नहीं देखना चाहिए। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेह अटैक कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहे। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, और जो कहीं ना कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल बन गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को ही हथियार भी दिलवाती है, लाइसेंस भी दिलवाती है, व्यापारियों को नहीं दे रहा है। जो सही जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला पार्षद, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। डीएम लोग जब जाने लगते हैं तो एक हथियार 40 लाख रुपया लेके लाइसेंस देके चले जाते। तो 40 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो मिडिल क्लास और हम लोग दे नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टियों के द्वारा जाति के आधार पर क्रिमिनल को टिकट क्यों, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन क्यों, क्रिमिनल का सहारा लेकर के ये नेता लोग क्यों जीतते हैं?
क्रिमिनल ही इन लोग का आका है, वही लोग जिताएंगे, वही लोग सत्ता। जब क्रिमिनल और माफिया को ही सत्ता सौंपा जाएगा और उन्हीं के द्वारा सत्ता बनेगी, तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहाँ रहेंगे? और क्रिमिनल के खिलाफ नीचे फिर प्रशासन कार्रवाई कैसे करे? प्रशासन 24 घंटा गांजा बेचवाने में, जमीन माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, सोल्यूशन व्हाइटनर माफियाओं के साथ। तो जब 24 घंटा पूरा प्रदेश के 95% बच्चों के हाथ में ड्रग्स होगा, कोरेक्स होगा, सोल्यूशन होगा और उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रशासन करेगी, नेता करेंगे, तो आम आदमी कैसे बचेगा? एसपीडी ट्रायल कैसे होगा? आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा? आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? ना उसके पास लाइसेंसी हथियार, ना उसके साथ प्रशासन। यह छोटी घटना तो है नहीं, ये पॉलिटिकल हत्या घटना है, प्रायोजित है, सोची समझी साजिश है, बिल्कुल टारगेटेड था एक क्रिमिनल को के द्वारा। उसको ऐसा कहना सोशल मीडिया पर आप लोग चलाने लगते हैं लगातार। अब कह दिया कि धर्म पूछ के, कौन देख रहा था वहां धर्म पूछ के? फायरिंग जब हो रही थी, सारे लगभग मुसलमान मौलवी ने एक एक पर्यटक को बचाया। पूरा देश ने कह दिया चढ़ के मारो। आतंकवादी अब ये मीडिया कब शुरू कर दिया 2 मिनट में। अब यहां पर आप कह रहे हैं राजपूत जाति का क्रिमिनल। कल यदि कोई यादव जाति का क्रिमिनल हो तो पूरा यादव को गरिएगा आप लोग। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है किसी भी जात का, और उसको बकसना नहीं चाहिए। एसपीडी ट्रायल करके उसको अविलंब फांसी मिलनी चाहिए। 13 हत्याकांड और लगातार एक गरीब आदमी के बाराती के बीच में 2-2 मासूम बच्चों को गोली लगना, क्या ये एसपीडी ट्रायल नहीं होगी? और हम बड़ा बड़ा बात करने वाले मधुबनी में हैं। बाप रे बाप, भैया आप मारिए ना नीतीश जी को, सबको खत्म करिए। कर ही रहे हैं बीजेपी वाले। एक बार यहां भी आ जाइए ललन जी, यहां भी सब नेता आ जाए। दिक्कत क्या है इसको समझिए कि जाति के आधार पर आप जस्टिस नहीं कर सकते। आप जस्टिस कर सकते हैं घटना के आधार पर और क्रिमिनल के आधार पर। वो बेसिकली वो क्रिमिनल है। बेसिकली उनकी लड़ाई सिर्फ वर्चस्व को लेकर के, कई बार उन्होंने एक ही जाति या एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के साथ नहीं है। उनकी पूरी की पूरी टर्मोलॉजी सिर्फ अपने वर्चस्व को लेकर विभिन्न विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ है। मैं इतना जानता हूं कि ये बीजेपी का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। और यहां के पदाधिकारी जिस तरीके से बयान दिए, थार में 2 आदमी, दिन का शाम का समय, पूरी भीड़ भाड़ इलाका,
पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई, फिर बाद में निकाल मार दिया गया। इधर से फायरिंग होती तो किसी को लगता, तो ऐसा बयान बिना किसी जांच के यदि सीनियर पदाधिकारी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल को बचाना चाह रहे हैं। आप एफआईआर को कमजोर करना चाह रहे हैं। हम इस घटना को लेके गवर्नर से आज मिलेंगे और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर जिसको मन तिसको मार दो, जिससे मन तिस से पैसा मांग लो, जिससे मन तिस व्यापारी को भगा दो। पूरी हेडक्वार्टर सोई हुई है, कह रहे हम क्रिमिनल को इनकाउंटर कर रहे हैं। कौन क्रिमिनल इनकाउंटर हो रहा है? सर, ग्रामीणों का कहना है कि कर्णिक सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अच्छा, एक बात समझिए, ग्रामीण का कहना कुछ भी है, ऐसे लोग संरक्षण ले लेते हैं जात का, ताकि जात उसके साथ खड़े हो जाए। कोई जात खड़ा है क्या? ये लोग तो करता ही है यही। एक जगह रखने आगे अब पीछे। पप्पू यादव को भी आप कहिए, हम तो अभी गवर्नर साहब को फोन किए सुबह, घटना के दिन एसपी डीआईजी से मेरी बातचीत हुई 2 बार, सुनो भी है, विशाल भी। और मैं जाते ही अभी गवर्नर साहब से मिलूंगा। सदन नहीं चल रहा, नहीं तो सदन में ये मामला उठता। मेरी कोशिश होगी कि मैं सीएम तक इस बात को, अब वो समझ कितना पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है। इस 25 के चुनाव के पहले हाथ जोड़ते हैं इन दल वालों से, ये अपराधी माफिया को टिकट मत दी, और इन लोगों के बदौलत सरकार मत बनाइए। ये बलात्कारियों के बदौलत सरकार मत बनाइए। बलात्कारियों को टिकट, 47 वाले को टिकट, गांजा माफिया को टिकट, गांजा बेचने वाले को टिकट, 47 बेचने वाले को टिकट, बालू वाले को मंत्री, बालू माफिया को मंत्री बना दीजिए। अब बालू माफिया को मंत्री बनाइएगा, उससे सोचिएगा राज चलाना। तो इसीलिए इस परिवार को पूरा अब सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए, और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज, और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई, और जिनसे उनकी बातचीत भी है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया। साजिश करता हूं जी, ट्वीट करने के लायक रहे हैं क्या? कोई और ट्वीट कर देता है। ये छोटी घटना थोड़ी है, और कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, उल्टे प्रशासन की सुरक्षा उनको दे दी गई, उनके घर को। यहां कोई विवाद किसी परिवार से थोड़ी है। विवाद है क्रिमिनल वर्सेस एक सामाजिक लोगों के बीच। समाज में कुछ नया यूथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको मार दो। वो जीत गया तो उसको मार दो, जिसके कारण हार गए उसको मार दो।